हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्ट्रेटेजी की जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। कम ज्यादा हो सकती है, 65 टू 75 भी हो सकती है, 60 टू 70 भी हो सकती है। और इसमें प्रोबेबिलिटी 70% इसलिए है कि अगर लॉन्ग रन में देखोगे तो कम ज्यादा तो होगी आपकी, बट 70% ओवरऑल आपकी जो है प्रोबेबिलिटी इस स्ट्रेटेजी की रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे आज की स्ट्रेटेजी का। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं अमन, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजी जो भी आप यूज करते हो उसको आपको बैक टेस्टिंग जरूरी है। बैक टेस्टिंग अगर आप करते हो कोई भी स्ट्रेटेजी, और बैक टेस्टिंग के बाद आपको उसका जो रेट है, विन रेट, वो आपको पता चलता है कितना विन रेट है उसका। ठीक है। और जिस स्ट्रेटेजी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है इनिशियल बैलेंस। आपका नाम है इस स्ट्रेटेजी का इनिशियल बैलेंस ऑफ द डे। ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में आपको जो है क्या क्या रूल है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो बात करेंगे। बाद में आपको मैं चार्ट पे भी पूरी इसको एक्सप्लेन करूंगा और बैक टेस्ट 10 डेज आपके बैक टेस्ट करके बताऊंगा आपको। ठीक है। तो पहला तो आपको इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 1 आवर का जो आपका डे का होगा उसको ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट 1 आवर में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरा, आपको हाई एंड लो देखना है फर्स्ट 1 आवर का। 9:15 से लेके 10:15 तक का उसका हाई आपको मार्क कर लेना है और उसका लो आपको मार्क कर लेना है। बाकी ये पार्ट टाइम ट्रेडर्स जो है उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपके पास समय नहीं है, बस 9:15 10 बजे आपको देखना है एक बारी चार्ट अपना, और उसके बाद आपको जो है उसके बेसिस पे आप स्टॉप लॉस, टारगेट एंड टेक प्रॉफिट अपना जो है लगा सकते हो, एंट्री ले सकते हो। ठीक है। बाकी ये ओनली साइडवे मार्केट में काम करती है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें काम नहीं करेगी ये। ठीक है। और ओनली वाइड इनिशियल बैलेंस आपको कंसीडर करना है। वाइड इनिशियल बैलेंस मतलब अगर आपका वाइड है ये, तो आपको कंसीडर करना है। ठीक है। पहली 12 कैंडल्स आपको, क्योंकि देख 9:15 से 10:15 अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगा के देख रहे हो तो आपको 12 कैंडल मिलेंगी उसमें, 12 कैंडल्स। ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 12 कैंडल्स मिलेंगी। तो अगर इसका वाइड है, अगर 12 कैंडल आपकी ऐसे बन रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये 12 कैंडल बन रही है आपकी, तो ये एक नैरो इनिशियल बैलेंस है जिसको आपको नहीं करनी है ट्रेड। नैरो में ट्रेड नहीं करनी है आपको। ट्रेड किस में करनी है? जिसमें आपकी कैंडल्स ऐसे बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो ये है आपका वाइड। ठीक है। तो अगर पहले ही आपकी कैंडल्स ऐसी साइड में हो रही है पहले 1 घंटे में और ज्यादा वाइड नहीं है, इसको वाइड में थोड़ा सा कम हो गया। आप वाइड का मतलब ये है कि ज्यादा मतलब आपका जो है एरिया हो, नैरो ना हो, आपका ऐसे ना हो, वो ऐसे होना चाहिए। वाइड इनिशियल बैलेंस होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड आप 1:2 भी रख सकते हो, 1:1.5 भी रख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो 1:1.5 आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम चार्ट पे जाते हैं डायरेक्टली, और उसमें आपको बताते हैं कि इसके क्या सिनारियो आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो हम बैक टेस्टिंग करते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे कर लेते हैं अभी बैक टेस्टिंग। ठीक है। कोई भी आप पीछे जाइए, 5 मिनट का आप चार्ट लगाइए, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी। हम 10 ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, 10 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है। तो आप अभी नोट करते जाना आप, और कितनी जीती कितनी हारे हम। ठीक है। कहीं से भी लगा लीजिए आप। हाँ, इधर से लगा लेते हैं हम, इस एरिया से। ठीक है। इनिशियल बैलेंस आपका कैसा होना चाहिए? तो इनिशियल बैलेंस जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका वाइड होना चाहिए फर्स्ट आवर में। तो इसका हाई हो गया ये और लो हो गया ये। ठीक है। क्यों हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैंडल, ये वाली कैंडल है आपकी 12 की। तो इसका जो आपका हाई एंड लो है वो आपका फर्स्ट आवर का ये है। बट इसमें आपको ट्रेड क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये नैरो है। नैरो है ये इनिशियल बैलेंस जो है, नैरो है, और इसमें ये नैरो है, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है।
ट्रेड नहीं लोगे तो आपका बच जाओगे आप, आपकी जो स्ट्रेटेजी है इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं। अभी ये तो फर्स्ट हो गया, हमने कोई ट्रेड नहीं ली। अब बात करेंगे हम, ये देख लेते हैं अभी इसका क्या है। उसका तो नैरो था, इसका देख लेते हैं। इसमें आपका जहाँ पे हाई हो गया 1 आवर का, यहाँ ये लो हो गया। क्यों हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वीं कैंडल है। अभी क्या करना है आपने इस एरिए में, जब आप इसको मार्क कर लोगे, कैसे मार्क करना है वो बता देता हूँ आपको मैं। आपको ऑल्ट एंड एच दबाना है, ठीक है, ऑल्ट एंड एच। ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया। अभी क्या करना है आपने इस एरिए में, जहां तो आप इस एरिए पे छोड़ जा सकते हो। अगर आपको बेरिश कोई कैंडल दिख रही है, जैसे ये कैंडल दिखी, इस पे छोड़ के आपका स्टॉप लॉस ये हुआ और आपका टेक प्रॉफिट जहां आ गया। टेक प्रॉफिट कैसे आपको मेजर करना है, जैसे एक तो आप प्रीवियस डिस्टेंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है, जहाँ आपका जो फिक्स टारगेट है 1:1.5। अगर आप स्टार्ट न्यू ट्रेडर हो तो 1:1.5 इजी आपको टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आप 1:2 लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, वो भी आपका हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया में हिट हो गया है। और इसमें अगर लॉन्ग ट्रेड लेते हो, लॉन्ग ट्रेड में भी आपका हिट हो जाता है। कैसे हिट हुआ मैं बताता हूँ आपको। लॉन्ग ट्रेड अगर लेते हैं आप इस एरिया में, जे कैंडल बुलिश कैंडल देखकर, क्योंकि इस जो इनिशियल बैलेंस लो है और जो हाई है उसके पास अगर लो पे आती है तो आपने बाय की तरफ देखना है। इस एरिया पे देखोगे आप तो 1:1.2 आपका इजिली हिट हो गया है। ठीक है सॉरी, तो ये आपका इजिली हिट हो गया है। तो ये चीज है, आपको ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर हाई पे आता है आपका कभी भी, तो जहां पे सेल करोगे हाई के पास, और लो के पास बाइंग करोगे आप, क्योंकि साइड वेव मार्केट है, इसमें आपका साइड वेव ज्यादा रहती है मार्केट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा 1। ठीक है, 2 ट्रेड ली हमने, एक शॉर्ट की ली और एक बाइंग की ली, दोनों हमारी सक्सेसफुल हुई है इसमें। अभी इसमें बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट डे का। आपका हाई ये लो है आपका, और ये हाई है 1 आवर का। अभी क्या आपको देखना है इस एरिया में, अभी आप तुरंत शॉर्ट नहीं जाओगे, आप वेट करोगे इस एरिया तक आने का, बाय करोगे। बट बाय तब करना है अगर आपको बुलिश कैंडल दिख रही है। अगर बीरिश कैंडल, इतनी बड़ी बीरिश कैंडल दिख रही है तो आप बाय नहीं करोगे, आपने वेट करना है, या आप उस समय कोई और स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे। ठीक है, बट नहीं, आपको अगर आप अभी बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। एक दिन चाहे ट्रेड ना मिले कोई इशू नहीं है, बस आपका जो सेटअप है, वो आपकी कंडीशन है, जो रूल है आपके, वो मैट होने चाहिए। विदाउट रूल मैट अगर नहीं होते हैं, नो ट्रेड, आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है उस दिन। ठीक है, तो इस एरिया में हमारा रूल जो है वो मैट नहीं हुआ, हमने कोई ट्रेड नहीं ली। अब हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे क्या होता है हमारा। आगे भी हमारा जो नैरो रेंज थी 1 आवर में, तो इसमें भी हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। नैरो रेंज आपको पता लग गया होगा कि ये जो कम रेंज होती है स्टार्टिंग में, उसे नैरो रेंज कहते हैं। इसमें भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। और इसमें देख लेते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये भी नैरो रेंज है हमारी, क्योंकि इसमें देखोगे आप जहाँ से आपका हाई हो गया, ये हो गया लो। ठीक है, तो कितना आपका इनिशियल बैलेंस है, बहुत कम, तो इसमें हम नहीं लेंगे कोई भी ट्रेड। इसमें देख लेते हैं आगे। इसमें भी आपका वही नैरो रेंज है, कोई ट्रेड नहीं बनोगे इन एरियो में। आपको जब आपको ये नैरो रेंज दिखती है तो आप कोई और स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। जैसे आप ORB स्ट्रेटेजी है जो मैंने पहले बताई है आपको, जैसे 15 मिनट का लो एंड हाई टूटता है 15 मिनट का, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जिस तरफ भी आपका लो एंड हाई टूटता है उस तरफ आप शॉर्ट जा सकते हो। ठीक है, और इसमें एक तो नैरो रेंज में आपका ठीक रहता है, टेक प्रॉफिट भी आपका अच्छा रहेगा। बाकी आपकी जो है कैंडल जो है, स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें, बट वो भी कोई इशू नहीं। अगर आपके फेवर में जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। बट इस अभी हम इनिशियल बैलेंस हाई एंड लो की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी आगे की बात देख लेते हैं। हम जो 12 मई का था, 12 मई कहाँ खत्म हुई है, ये 12 मई यहाँ पे खत्म हो गया।
15 मई जहाँ से स्टार्ट होगी, 15 मई का हम लगाएंगे हाई। ठीक है, ये हाई है हमारा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका ये लोअर है, ये हो गया वाइट। तो ये हमारी कंडीशन तो मैट कर रहा है, बट इसमें हम लॉन्ग अगर जाते हैं, हमारी कंडीशन मैट होगी, हम लॉन्ग जाएंगे इस एरिया में। लॉन्ग जाने के बाद अगर हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई इशू नहीं है, हम वेट करेंगे दोबारा, और जब उस एरिया में दोबारा आता है तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, हम बाय करेंगे, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब हम रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो 1:2 हम अगर लेते हैं या 1:1.5, हमारा मैट हो गया। तो जो हमारा लॉस हुआ था इनिशियली वो मैट हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आपका सारी ट्रेडिंग का खेल है जो, वो रिस्क रिवॉर्ड पे भी मैटर करता है। साइकोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, रिस्क रिवॉर्ड, एंड देन आफ्टर दैट स्ट्रेटेजी मैटर करती है। अगर आप रैंडमली ट्रेड भी लेते हो तब भी आप 40 to 50% सही जाओगे, बट अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका सही है तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दूसरी ट्रेड होगी। अभी तीसरी ट्रेड की बात कर लेते हैं। इसका इनिशियल बैलेंस हाई आका, ये 16 तारीख का है, 16 मार्च का। इसका इनिशियल बैलेंस लो एंड हाई जी है। अभी देखिए ये हमारा नैरो रेंज में है, बट अगर आप इसके पहले ही ये मूव हो गया तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे जब तक इसको टच नहीं करता, जहाँ उस एरिया से कोई मतलब हमें बेरिश साइनिंग दिखता, हम नहीं करेंगे कोई ट्रेड। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं बनी हमारी। आगे बात कर लेते हैं। जरूरी नहीं है इसमें ही काम करता है, कोई भी स्टॉक हुआ आपका उसमें भी काम करता है। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं अभी कोई, क्योंकि आपकी स्टॉक, बट आपकी स्टॉक की वॉलेटिलिटी आपको पता होना चाहिए। अगर स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है तो कोई आपका जो है ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता। बैंक निफ्टी का ही दोबारा हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। इनिशियल बैलेंस लो एंड हाई, तो इसका अभी इस एरिया में देखिए इसका कितना बड़ा आपका वाइट वो हो गया। ये लो था आपका 12, और 12 कैंडल कौन सी है आपकी, ये 12 कैंडल है, इसका हाई ये होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन मैट करता है, बट हम तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे इस एरिया पे, वेट करेंगे। अगर बाइंग इस एरिया पे दोबारा जाता है, जहाँ तो हम इस एरिया पे बाय करेंगे, इस एरिया पे हम बाय करेंगे या इस एरिया पे शॉर्ट करेंगे। बट अगर इस एरिया पे हमारा टच नहीं किया, कंडीशन मैट नहीं हुई, और हम वेट करेंगे इस एरिया में, कहीं पे हम बीच में कहीं पे भी सेल या बाय नहीं करेंगे। ठीक है, और अभी इस एरिया में देखिए बुलिश कैंडल है, हम बाय नहीं करेंगे, हमारी कंडीशन मैट नहीं हुई है, हमें बीरिश कैंडल चाहिए। बीरिश कैंडल जब भी मिलती है हम उस पर एंट्री लेंगे, ये वाली बीरिश कैंडल पे, क्योंकि ये अंदर है हमारे। स्टॉप लॉस देखिए आप हाई पे भी लगा सकते हो, थोड़ा सा नीचे लगाना चाहते हैं नीचे भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि आपका हाई लगाया है तो अगर ट्रेडिंग मार्केट हुई तो हाई भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा लगा लीजिए। बस आपको रिस्क रिवॉर्ड के अंदर रह के लगाना है। अगर आप 1% रूल के अकॉर्डिंग आप रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग लगा रहे हो तो आपका इजीली मैट हो गया। ये देखिए इसमें भी हमारा मैट हो गया है। और वही अगर हम बाय करते हैं इस एरिया पे दोबारा, बाय भी करते हैं जहाँ पे बुलिश कैंडल दिखी हमें, हमने वेट किया थोड़ा सा, क्योंकि इसने इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा था, तो हम वेट करेंगे। और जब दोबारा इस कैंडल ने ये 2 कैंडलों का हाई तोड़ा तो हम बाइंग की पोजीशन लेते हैं। बैक टेस्टिंग इसे ही कहते हैं। आप अपना जो है अपने चार्ट खोलिए और बैक टेस्टिंग कीजिए। टाइम जरूर लगता है, बट अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, अगर आप बनाना चाहते हैं करियर ट्रेडिंग में, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 1:2 अगर लेते हो इजीली मैट हो गया। ठीक है, तो ये है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, 70% आपका काम करती है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट साइड में भी रहती है। ठीक है, कोई और दिन लगा लेते हैं, ये वाला दिन लगा लेते हैं, हाँ इसका हाई लगा लेते हैं हम। ये बैक टेस्टिंग इसी ही कहते हैं, आप करिए और आपको पता लग गया बैक टेस्टिंग। तो इसमें हमारी कंडीशन मैट नहीं हुई, ये बियरिश कैंडल थी, और दोबारा हमारी कंडीशन मैट हुई जब ये कैंडल इस एरिया में आई, इस जोन में आई, तो हमने बाय अगर किया होता, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, ऐसा नहीं कि 70% प्रोबेबिलिटी है, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, और कब होंगे वो तो आपको बैक टेस्टिंग में ही पता लगेगा। बट
कितनी लूजिंग स्ट्रीक आती है आपकी और कितने बार आप लूज करते हो वो डिपेंड करता है। जैसे 100 ट्रेड ले रहे हो तो आप अगर 70% है तो 30% तो आप हारोगे, बट वो 30% कैसे हारते हो, आप कंटिन्यू हार रहे हो 3-4 ट्रेड या कंटिन्यू 10 ट्रेड हार रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इसे कहते हैं हम लूजिंग स्ट्रीक। तो इसमें ही हमारी साइकोलॉजी जो है वो मैटर करती है। अगर हम उस समय समझ गए कि ये लूजिंग स्ट्रीक है क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग किया हुआ, हमें पता है, तो हमारी साइकोलॉजी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। अगर हम माइंडलेसनेस से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अवेयर होके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ये गलतियां करते रहोगे। मैंने भी की है, देखिए आप भी करोगे अगर आप न्यू ट्रेडर हो। और धीरे धीरे देखिए हमारा ये कंडीशन मैट नहीं, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और अभी एक और टेस्टिंग कर लेते हैं, बस ये लास्ट होगी और फिर आज के लिए इतना ही। तो ये आपका हाई एंड लो हो गया। इस एरिया में हम बाइंग की पोजीशन करेंगे तो इसमें हमारे लॉस आ गए, ठीक है। इस एरिया में बाय किया होता हमने, स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। तो अगर आप 1:2 भी अगर फॉलो कर रहे हो तो आप फायदे में रहोगे। तो देखिए हमारी कितनी लूजिंग स्ट्रीक चली गई है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि हम अपना माइंड खो के जस्ट ऐसे ही ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। ये नहीं है, कई फैक्टर और भी मैटर करते हैं। अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें पता लगेंगी। अभी देखिए ट्रेंडिंग मार्केट थी 2-4 दिन में, तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो बिल्कुल काम नहीं करेगी ये भी ट्रेंडिंग मूव है आपका ये वाला, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अभी मार्केट कंडीशन बहुत वॉलेटाइल है और आपको, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस आ रहे हैं जहाँ और कई फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। बट अगर आपकी साइड वेव ज़्यादातर साइड वेव रहती है, अगर वॉलेटाइल नहीं है ज़्यादा, तो आपको ये स्ट्रेटेजी बेनिफिट देगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, आई होप आपको समझ लगा है। तो अभी तुरंत रिकैप कर लेते हैं इसका। बैक टेस्टिंग आप कीजिए, देखिए एटलीस्ट आप 10 बार इसको बैक टेस्ट कीजिए, चाहे रियल मनी से कीजिए, चाहे ऐसी चार्ट पे बैक टेस्ट कर लीजिए, प्रीवियस चार्ट पे। तो इसका जो रूल्स हैं वो हम फॉलो अभी बात कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं तुरंत। देखिए पहले तो फर्स्ट 1 आवर आपका होना चाहिए डे का, और दूसरा आपका हाई लो होना चाहिए 9:15 से 10:15 के बीच बीच। उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए बहुत यूजफुल है, अगर वो फुल टाइम वॉच नहीं कर सकते हैं स्क्रीन को तो उनके लिए अच्छा है। और साइडवे मार्केट में ही काम करती है, जैसे कि बताया अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है तो हमारे स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं। इसलिए आपको ये चीज़ देखनी है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको वो देखना पड़ेगा चार्ट के अकॉर्डिंग, और फिर आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करेगी, वाइड इनिशियल बैलेंस ही काम करता है आपका, नैरो इनिशियल बैलेंस काम नहीं करेगा इसमें। रिस्क रिवार्ड आपको 1:1.2, और अगर नए ट्रेडर है 1:1.5 आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, आई होप आपको समझ लगी, अच्छी लगी स्ट्रेटेजी, तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।